अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डाइजेशन ऑफ द फैट। डाइजेशन ऑफ फैट। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी को ना फैट की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी हम डेली फैट इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। आपका जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल और इकोनॉमिक बोथ, आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, और आपका सोशल बिहेवियर है, सोशल जो वॉश है समाजी, वो स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। फैट का कंजम्पशन डेली यूज। और दूसरा ये ना वेरी करता है कि इसमें पर्सन टू पर्सन में ये वेरी करता है, ठीक है, वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ज्यादा फैट यूज करते हैं और कुछ लोग कम फैट यूज करते हैं, लेकिन जो एवरेज हम लिख सकते हैं कि एवरेज जो है ना रिक्वायरमेंट फैट की वो तकरीबन होती है 25 से लेकर 160 तक, है ना, 160 ग्राम, ये ग्राम में डेली। अब ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है जी। तो फैट की डाइजेशन है तो पहले तो डेली रिक्वायरमेंट है कि फैट की, लेकिन डेली रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो ये जो डेली फैट रिक्वायरमेंट है दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और आपका जो है ना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है, किस पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और दूसरा ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसे वो पर्सन ले रहा है उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फैट। एमसीक्यू क्या आ सकता है, ये वाला एवरेज मिनिमम 25 ग्राम और मैक्सिमम आप कहां तक ले सकते हो 160 ग्राम, ठीक है। तो फैट आप ना कौन सी डाइट के अंदर जो फैट होती है वो कौन सी शक्ल में होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपकी जो डाइट है उसमें जो फैट होती है, फैट इन डाइट, जो आप डाइट लेते नहीं है उसमें जो फैट होती है वो कौन सी शक्ल में आप इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आ जा सकता था जी न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल फैट्स। कौन सी, न्यूट्रल फैट्स। इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स। क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द न्यूट्रल फैट्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। तो आप ना फैट को ले सकते हो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में। दूसरा आप ना आपकी डाइट के अंदर जो फैट होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड की शक्ल में, इसकी शक्ल में फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब है जो लिपिड होता है ना ये फैट होती है, लेकिन वो फॉस्फोरिलेटेड होती है, उसके अंदर फॉस्फेट भी होता है। इसका मतलब आपकी डाइट में जो फैट होती है कौन सी शक्ल में होती है, ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में, TG ट्राइग्लिसराइड्स, और फॉस्फोलिपिड की शक्ल में। और आप तीसरा जो आपकी डाइट के अंदर फैट होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। लेकिन आपके जो घी वगैरह आता है, वगैरह आता है, तो वहां में लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, कोलेस्ट्रॉल से पार है। तो कोलेस्ट्रॉल, सारे कोलेस्ट्रॉल अच्छे भी नहीं होते हैं, सारे कोलेस्ट्रॉल बुरे भी नहीं होते, ठीक है ना, मुख्तलिफ शक्ल में आते हैं। और उसके बाद तीसरा आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, चौथा कौन सी शक्ल में आता है, कोलेस्टेरोल एस्टर, यानी एस्परिक फॉर्म में, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है उसके इस तरह में होते हैं, एस्टर बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना 1 2 3 4, ये 4 जो है ना शक्लें हैं जिसमें जो फैट्स होते हैं ना वो आपकी डाइट में होते हैं। तो आप डाइट नहीं लेते तो आपकी डाइट में फैट होते हैं, या किसकी शक्ल में हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में, किसकी शक्ल में, फॉस्फोलिपिड की शक्ल में, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, या फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर की शक्ल में। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं कि फैट की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन कराते हैं।
मोस्टली ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है डाइजेशन है। बच्चे जहाँ समझ रहे हैं तो बता दें हैं डाइजेशन ऑफ, इसका मतलब आपने डाइट ली और उस डाइट में क्या थे, फैट थी। तो आपने जैसे ली ओरल कैविटी में गए और उसके बाद स्टमक में गए और मोस्टली कहाँ पहुंच गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनकी डाइजेशन कहाँ से कौन कराते हैं, जो एंजाइम है उनका नाम होता है लाइपेज। कौन से एंजाइम, लाइपेज। ये इसकी क्या कराते हैं, डाइजेशन। क्या कराते हैं, इसके डाइजेशन कराते हैं। लिपिड से लिख लेना, लाइपेज इसकी क्या कराते हैं, डाइजेशन कराते हैं। तो जो लाइपेज होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक। कौन से, लिंगुअल और दूसरा क्या होता है, गैस्ट्रिक। लाइपेज क्या एंजाइम्स है, और ये कौन से होते हैं, दो काइंड होते हैं। लिंगुअल का मतलब होता है जुबान के ऊपर। कौन, कहाँ पे, जुबान के ऊपर। जैसे आपकी जो डार्सल साइड ऑफ द टंग है ना, तो वहां पर एक ग्लैंड होते हैं, उसका नाम है एपिडर्मस ग्लैंड। अच्छा, लिंगुअल कहाँ होते हैं, डार्सल साइड ऑफ टंग, इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड का नाम क्या है, एपिडर्मस ग्लैंड। ये इतना आपको ग्लैंड जो होता है वो क्या पैदा करता है, लाइपेजेस पैदा करता है। और दूसरा ये जो गैस्ट्रिक होते हैं, ये कहाँ पे पैदा होते हैं, स्टोमक में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब फैट यहाँ आ जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो हमारे जो ना ओरल कैविटी, ठीक है, जब गैस्ट्रिक, लिंगुअल का मतलब तो जुबान, हमारे ओरल कैविटी में क्या होती है, टंग होती है। जब लिंगुअल लफ्ज आ जाए, इसका मतलब टंग की बात हो रही है, जुबान की बात हो रही है। तो जुबान की जो डार्सल साइड है, तो उसके ऊपर कौन से ग्लैंड होते हैं, एपिडर्मस ग्लैंड। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, तो क्या सीक्रेट करेंगे, लाइपेजेस। क्या सीक्रेट करेंगे, लाइपेज। इसका मतलब है कि लिपिड की डिग्रेडेशन, लिपिड की डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वही लिपिड कहाँ आ जाएंगे, स्टोमक में। और स्टोमक में भी क्या होता है, वही लाइपेजेस होते हैं। और इसका मतलब कहाँ पे इसकी जो डाइजेशन होती है, दूसरी कहाँ होती है, मोस्टली स्टमक के अंदर। कहाँ पे होती है, स्टमक के अंदर होती है। और उसके बाद ये तकरीबन डाइजेस्ट होते हैं, जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये 25 से लेकर 30% ये स्टमक में क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल ट्राइग्लिसराइड्स जितने भी हैं, उनके ऊपर कौन काम करता है, लाइपेज। लाइपेज कहाँ कहाँ होते हैं, ओरल कैविटी में, मतलब सलाइवा जो होता है वहाँ, सलाइवा में। और वहां से कहाँ से सीक्रेट होते हैं, सलाइवा में। जो एपिडर्मस ग्लैंड होता है वो कहाँ, ग्लैंड कहाँ होते हैं, लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है जुबान, जुबान के डार्सल साइड में। वो लाइपेज आएगा हमारे सलाइवा में। कहाँ आएगा, सलाइवा में। और वहां से क्या करेगा, लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद वही लाइपेज कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। और वहां पे भी क्या कहता है, लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब होता है तकरीबन 25 से 30% जो और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उनकी क्या होती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द फैट्स जिनकी डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ चले जाते हैं, ये 25% हो गए। जो बाकी बचने हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, ये क्या है, ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है सुपारी। तो इनके जो मैक्सिमम डाइजेशन होती है मोस्टली वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर डाइजेशन होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन से एंजाइम काम करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम, तो कितने जगह है जहाँ पे इनकी डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी, दूसरा पहला क्या हो गया, ओरल कैविटी, दूसरा तीसरा ड्यूडेनम। अब बताओ कि जो ओरल कैविटी में जो डाइजेशन होती है कौन कराते हैं, लाइपेज। उसको क्या कह सकते हैं, लिंगुअल लाइपेज। ठीक है। और वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, डार्सल साइड ऑफ द टंग। कौन से ग्लैंड होते हैं, एपिडर्मस ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद ये लाइपेज कहाँ होते हैं, स्टमक में। उनको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये दोनों
ओरल वाले और गैस्ट्रिक वाले कितने परसेंट ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट कर देते हैं? 25 से लेकर 30% यहाँ डाइजेशन हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन लिपिड्स की कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पोर्शन में? ड्यूडेनम। कौन सा पोर्शन में? पहला पोर्शन क्या कहलाते हैं? ड्यूडेनम। दूसरा पोर्शन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या होते हैं? मैक्सिमम। और यहाँ पे कौन से एंजाइम्स आते हैं? उनका नाम कौन सा? पैंक्रियाटिक जूसेस। कौन सा जूसेस? पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं, उसके क्या कराते हैं? डाइजेशन कराते हैं। ठीक है बच्चे। और उसके बाद हो जाता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये तो होगी डाइजेशन। अब आ जाता है पॉइंट ये आता है कि व्हाट आर द एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन एक फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन है। किसका? फैट की डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम क्या है? एमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। हमेशा फैट की इमल्सिफिकेशन होती है। प्रोटीन में हमने पढ़ा है इमल्सिफिकेशन? नहीं पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है? नहीं। तो यह फैट की क्या पढ़ा है? इमल्सिफिकेशन है। तो इमल्सिफिकेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप है किसका? ऑफ फैट डाइजेशन। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो फैट जो है ना, फैट ड्यूरिंग मिक्सिंग जब ये मिक्स हो रहे होते हैं, यानी मास्टिकेशन, जब हम इनको चबा रहे होते हैं तो ये पानी के अंदर मिक्स होता है ना, हमारे सलाइवा में पानी होता है, तो तब जाके ड्यूरिंग मिक्सिंग या मास्टिकेशन चबाते वक्त तो ये जब आता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है। क्या बनाते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स बना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑयल होता है पानी में सवाल किया होता है, ऊपर आ जाता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। तो फैट भी एक तरह का क्या है? ऑयली चीजें हैं। तो जब हम मास्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं चीजों को, तो ये ना मिक्स होता है। लेकिन ये किस तरह फैट मिक्स होता है? दूधिया कलर के यानी तेल से भरे हुए ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है ना। और उनके ऊपर कौन एक्ट करता है? ग्लोब्यूल्स के ऊपर बाइल एसिड एक्ट करते हैं। कौन एक्ट करता है? बाइल के जो एसिड्स आते हैं, ठीक है ना, वो एक्ट करते हैं। और एक लेसिथिन ये एक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो बाइल एसिड्स एंड लेसिथिन तो इसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी क्या करते हैं? डाइजेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? तो व्हाट इज emulsification? Emulsification is the first step for the digestion in which fat during the mastication. During the mastication, the fat are broken down into small fat globules. Into small fat globules. और उससे क्या होता है? इसके ऊपर ताकि छोटे बड़ा हमने फैट खाया, आप जब जमा रहे थे तो फैट छोटे हिस्सों में टूट रहा था। और लेकिन हमारे मुंह में क्या था? पानी था, सलाइवा था। तो पानी और तेल मिक्स नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े पार्टिकल्स ना फैट, छोटे फैट ग्लोब्यूल्स पर टूटे, ग्लोब्यूल्स होते हैं सर्कुलर चीज, उसमें टूट गए। जब टूट जाते हैं तो उस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में दो चीजें काम करती हैं। एक क्या है बेटा? बाइल एसिड, और दूसरा क्या है? लेसिथिन। इसके ऊपर काम करते हैं, उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ग्लोब्यूल की जो सरफेस होती है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ाई लगी कि जो मोस्टली फैट की जो डाइजेशन होती है वो होती है ड्यूडेनम में। कौन सी? और ड्यूडेनम में कौन से एंजाइम काम करते हैं? पैंक्रियाटिक। जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाज रिलीज करता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूसेस भी इसको कहते हैं। फैट की डाइजेशन होती है, स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से। स्टोमक में ओरल कैविटी और स्टोमक में कितने परसेंट होते हैं? 25 से 30%। उसके बाद मैक्सिमम डाइजेशन का होती है ड्यूडेनम, दैट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहां पे जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है। और वो इसके ऊपर क्या करते हैं? जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं उसको हाइड्रोलाइज करते हैं इसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है फैट्स के ऊपर काम करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मोनोग्लिसराइड्स। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स थे, उससे कन्वर्ट हो जाते हैं ये मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड। किसमें? फैटी एसिड। ठीक है बच्चे। तो उससे क्या होगा? आगे आ जाते हैं पैंक्रियाटिक, कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं? तो पहले देख लेंगे।
फैट के ऊपर बाइल और एंजाइम करते हैं, और उसकी वजह से पहले क्या होता है, एमल्सिफिकेशन। दूसरा स्टेप जो एमल्सिफाइड फैट होते हैं उसके ऊपर पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करते हैं, और उसकी वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में और मोनोमर। तो पहले देखें, ये इसमें आ जाए पेज नंबर 140 में लिपिड की डाइजेशन के बॉक्स बना हुआ है। देखें, पहले क्या ट्राइग्लिसराइड्स, क्या है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर किसने काम किया, लाइपेज। किसने, लाइपेज में उसने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, बीटा मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड है। फिर फास्फोलिपिड भी किसने काम किया, फास्फोलाइपेज ने। और तीसरा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, इसके ऊपर काम करता है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेसेस ने। और चौथा क्या है, वेक्सेस, इसके ऊपर काम करता है लाइपेज। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से क्या हो जाता है फैट्स की प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है। ठीक है जी।